चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि f जो है वो डिफरेंशिएबल फंक्शन है और आगे बोल रहा है कि fx की डेफिनेशन भी गिवन है। देन द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू fx, है ना, ये पता करना है। तो यार देखो ऐसे सोच सकते हैं हम कि क्या है, fx ये गिवन है अपने को 1 माइनस 2x प्लस ई रेज टू पावर x इंटीग्रेशन 0 से लेके x ई रेज टू पावर माइनस टी एफ ऑफ टी डी टी, और यहाँ पे हमने अगर एफ डैश एक्स निकाल लिया तो वो कितना हो जाएगा -2 प्लस इसका किया, इसको एज इट इज छोड़ दिया, प्लस इसका किया, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये कितना आ जाएगा ई रेज टू पावर माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स, और इसको एज इट इज छोड़ दिया। ऐसा कर सकते हैं। यहां से ये कितना आ जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू -2 प्लस, अच्छा ये ई रेज टू पावर एक्स इंटू दिस, इसको मैं पूरे को क्या लिख सकता हूं एफ एक्स प्लस 2x माइनस 1, एफ एक्स प्लस 2x माइनस 1, फिर इधर से प्लस कितना आ जाएगा एफ एक्स। तो यहां से बहुत ही आसान डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी भाई। मैं एफ एक्स को जो है वो y लिख दूं अगर, तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स, ये तो हो गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये -2 और ये -1, तो ये -3, और इधर से एफ एक्स प्लस एफ एक्स कितना हो जाएगा 2fx, और 2fx को भी मैं 2y ही लिख देता हूं, 2y और फिर प्लस 2x, ऐसा बन गया। सिंपल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। dy बाई डी एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू 2x माइनस 3। यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई रेज टू पावर -2x आ जाएगा, है ना, -2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो -2x आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्यूशन क्या आ जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 3 इंटू ई रेज टू पावर -2x dx। इसको बाई पार्ट्स लगा के सॉल्व कर लेते हैं। कैसे लगाएंगे भाई, y इंटू ई रेज टू पावर -2x इज इक्वल टू, यहाँ से सबसे पहले इसका कर दिया हमने इंटीग्रेशन, इसको एज इट इज, है ना, तो ई रेज टू पावर -2x अपॉन -2 इंटू 2x माइनस 3, माइनस जिसका इंटीग्रेशन किया है उसका तो इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर -2x अपॉन -2, और जिसको एज इट इज छोड़ दिया था उसका डिफरेंशिएशन इंटू dx। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये कितना हो जाएगा ई रेज टू पावर -2x इंटू 2x माइनस 3 अपॉन -2, और इधर आ जाएगा प्लस, प्लस क्या आएगा यहाँ पे माइनस ही आएगा, ई रेज टू पावर -2x का इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर -2x अपॉन 2 और प्लस c। ये ऐसा आ गया, कुछ नहीं करना है। इसके आगे क्या बोल रहा है, then the area of region bounded by y is equal to fx and the coordinate axis। सबसे पहले तो देखो अगर मैं यहाँ पे x को 0 पुट कर दूं, x को 0 पुट कर दूं तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो x इज इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू 1 आ रही है, तो x इज इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू 1 हमें पता चल गया है, तो y को 1 पुट कर देंगे, x को 0, तो 1 इज इक्वल टू x को 0 पुट किया तो ये कितना आ गया -3, ये 3, तो 3/2 माइनस ये 0 पुट किया तो ये हाफ, और ये प्लस c, तो यहाँ से हाफ 3/2 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। c की वैल्यू अगर 0 आ गई तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि e की पावर -2x से ये वैल्यू 0 आ गई, और ये इधर लिखा हुआ है y इंटू ई रेज टू पावर -2x, तो ई रेज टू पावर -2x से अगर मैं डिवाइड करवा दूंगा तो y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2x माइनस 3 अपॉन 2 माइनस हाफ, ऐसा हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, y इज इक्वल, एक सेकेंड, हाँ इसी से डिवाइड कर, तो यहाँ से कितना हो जाएगा y इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू, ये इधर से हो जाएगा -2x प्लस 3 और -1, तो 2y इज इक्वल टू -2x प्लस 2, है ना, ऐसा हो जाएगा। तो यहां से x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 आ जाएगी हमारे पास में कर्व क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। अब ये बोल रहा है कि रीजन बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू एफ एक्स एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो ये रही y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स की इक्वेशन की ग्राफ, है ना,
ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, तो एरिया कितना आ जाएगा, हाफ इंटू 1 इंटू 1, तो आंसर तो हाफ ही आ जाएगा, है कि नहीं। ठीक है।